पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, हर एक्टिविस्ट आपके साथ हमेशा हर आमराना दौर में खड़ा है, क्योंकि मीडिया जब आज़ाद नहीं होगा तो जमहूरियत का गला भी घुट जाएगा। ये याद रखें कि जितने आपके इस वक्त कवानीन इस काले कानून से सरब किए जा रहे हैं, ये सारे कवानीन हमारी पिछली हुकूमत ने पहले 100 दिन के अंदर अंदर, मेरी मिनिस्ट्री थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हमें हिदायत थी कि जितने भी काले कवानीन हैं जो ये वापस लाना चाह रहे हैं चोर दरवाजे से, ये सारे आमराना कवानीन हैं। इनको पढ़िए और देखें, ये सारे चोर, चाहे वो प्रिंटिंग के लिए परमिशन हो, अब आपको कुछ प्रिंट करने के लिए डिक्लेरेशन, परमिशन, ये सब चाहिए, यानी आपको जकड़ दिया जाएगा, इस माशरे को जकड़ दिया जाएगा इतने कानून में, इतने कवानीन में, इतने रूल्स में कि आप हिल नहीं सकेंगे। और रियासत जो होगी, हुकूमत जो होगी, आपके सर पे बैठेगी। हुकूमत माँ नहीं होगी, हुकूमत अब डायन बन के आपके सर पे बैठेगी और आपके हुकूक सलब करेगी। और ये मुझे बताएं, ये सारे वो कवानीन वापस आ रहे हैं, आप अब तवज्जो दें, क्योंकि आपका गला घोटा जाए, आपस में मत लड़े, तवज्जो दें, आपका गला घोटा जाएगा, आपकी आवाज बंद की जाएगी। जो अभी हो रहा है उससे बहुत आगे जाके होगा। और ये सेंसरशिप राज है, शेम, ये सेंसरशिप राज को मुस्तरद करें। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ख्वाब तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, डब्बू तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, नाइंसाफी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं आपसे मुख्तसरन ये जरूर कहती चलूं कि हमने ये सारे ऑर्डिनेंसेस अयूब खान के हों या जियाउल हक के हों, सारे के सारे 5-5 के लेकर हमने इनको रिपील किया था। ये सारे वापस लाए जा रहे हैं चोर दरवाजे से। और चोर दरवाजा क्यों? चोर दरवाजा क्यों? क्योंकि ये डरते हैं, ये शेयर नहीं कर रहे, ये ऑर्डिनेंस पार्लिमानी कमेटियों में नहीं लाया जा रहा। ये खुफिया क्यों है कानून का मुसवदा? किस बात की पर्दादारी है? ये खुफिया क्यों है? ये सवाल पूछें। ये कोई भी अगर ऐसी बात है कि मीडिया रेगुलेट करने के लिए आपको जरूरत है, कतई जरूरत नहीं है। बहुत इदारे हैं, मीडिया जब रेगुलेट होता है वो शराकतदारी से कानून बनते हैं, वो शराकतदारी से बनते हैं और उसमें सारे के सारे हिस्सादार होते हैं। अगर आपकी तंजीमें खुद हिस्सादार नहीं होंगी तो कोई कानून जायज नहीं होगा, कोई कानून के माने नहीं होंगे। ये सिर्फ वही काला दौर लाना चाहते हैं, ये तारीकी में झोंक रहे हैं पाकिस्तान को तारीकी के नए दौर में झोंक रहे हैं। और आप याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पे रहेगी आपके साथ, हम हर जगह रहेंगे आपके साथ। याद रखें कि हर दौर में जब इस तरह की कलमबंदी और इजादी इजहार का गला घोटा जाता है तो उसके सामने बड़े मज़मूम मकासद होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये रास्ता बनाया जा रहा है मिनी मार्शल लॉ का, ये रास्ता बनाया जा रहा है एक पार्टी रूल का। याद रखिए। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि बस नारा लगा आखिरी बात मैं कहूँगी, देखिए ये जो जिस तरह लाया जा रहा है चोर दरवाजे से, ये रोज पूछने की बात है कि जब इसको लाया जा रहा है तो आगे क्या होगा। ये सिर्फ आमिर लाता है, ये आमराना हुकूमत का
पेश कीमा आइए आइए हम नहीं मानते जगह दे दे हमारे सीनियर वर्कर आ रहे हैं सीनियर वर्कर और लीडर मियां रज़ा रब्बानी पंडाल में आ चुके हैं इनकी भी बहुत तवील जदोजहद है सारे मीडिया के और सिविल सोसाइटी के और जमहूरियत के हकूक बहाल करने के लिए अफसोस से मैं कहूँगी कि वही वक्त आ गया है कि जिन हकूक के लिए हम 20-20 साल लड़े हैं सड़कों पे सहाफ़ियों के साथ लॉयर्स के साथ सिविल सोसाइटी के साथ पॉलिटिकल तंजीमों के साथ पीपल्स पार्टी मैं फिर याद दिलाऊंगी आपके साथ सफ़े अव्वल में खड़ी होगी और ये काला कानून सारी जिंदगी लग जाए जितना भी पसीना लग जाए जितने भी जेल काटने पड़े वो काटे हैं हमने हम इसे हटा के रहेंगे बहुत शुक्रिया शेर मान साहब आपका। बिलाशुबा जमहूरियत और सहाफत लाजिम व मलजूम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत और सहाफत की कुर्बानियाँ हैं वो सबके सामने हैं। हम जो क्रेडिट जिसका होता है उसे जरूर देते हैं और जो डिस्क्रेडिट करना हो वो भी जरूर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि भरपूर तरीके से उनका वेलकम कीजिए। रज़ा रब्बानी साहब का भरपूर तरीके से वेलकम कीजिए और मैं दरख्वास्त करूंगा मियां रज़ा रब्बानी से तो अपने ख्यालात का इजहार करें। मियां रज़ा रब्बानी साहब हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते काला कानून नामंजूर काला कानून नामंजूर काला कानून नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बैठ गया साथियों मेरे साथियों दोस्तों जिद्दोजहद करने वाले मेहनतकश अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे हैं तो ये कोई नई बात हम सब के लिए नहीं है। शुरू से लेके आज तक सहाफ़ियों की और बिलखुसूस वर्किंग जर्नलिस्ट की ये तारीख रही है कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए मीडिया की आज़ादी के लिए मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए अदालों की मजबूती के लिए और इजहार राय की को यकीनी बनाने के लिए हर आमिर वक्त का मुकाबला सड़कों पे आके किया है। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हर वक्त मेहनतकशों के साथ और वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ सड़कों पे रही है, जैसे आज आपके साथ हम सब के सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर एक नजरियाती कारकुन, हर एक जियाला आपके साथ शाना बशाना आपकी जिद्दोजहद में आपके साथ शरीक रहेगा। ये सिर्फ आपकी जिद्दोजहद नहीं है, ये पाकिस्तान के मजलूम और गरीब और पिसे हुए तबकात की जिद्दोजहद है। और आज ऐसे महसूस होता है कि अयूब खान का दौर
ضیاء الحق کا دور اور مشرف کے دور کو اگر اکٹھا کر دو تو اس سے زیادہ ظلم کا دور آج کا یہ دور ہمارے سامنے ہے. لیکن پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے سیاسی کارکنوں کی، پاکستان کے محنت کشوں کی اور بالخصوص پاکستان کے جرنلسٹ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جتنا زیادہ ظلم بڑھا ہے اتنی تیز ہماری جد و جہد ہوئی ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے. یہ کالا قانون جو یہ رات کی تاریکی کے اندر اس سفید بلڈنگ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کالے قانون کو قانونی شکل ہم دینے نہیں دیں گے. یہ اگر اس قانون کا موازنہ کریں تو شاید ضیاء کے دور کی مارشل لا آرڈرز اور ریگولیشنز شاید اس سے بہتر تھے. یہ کالا شاہ کالا قانون ہے اور اس کالے شاہ کالے قانون کو ہم کسی بھی صورت تسلیم کرنے یا ہونے نہیں دیں گے. میں آپ کے توسط سے صرف 1 منٹ ان دوستوں کے لیے، ان ساتھیوں کے لیے لینا چاہتا ہوں جن کو 20,000 سے زائد خاندانوں کو ایک قلم سے اپنی 20 سالہ نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. یہ وہ حکومت ہے جو اپنے کرونی کیپٹلسٹ کو، اپنے آئی ٹی ایمز کو یا اے ٹی ایمز کو، سرمایہ داروں کو، غیر ملکی کمپنیوں کو تو فائدہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کا غریب، محنت کش، لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے آدمی سے روزگار چھیننے کے لیے تیار ہے. ہم ایسی حکومت کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے ان محنت کشوں کو، ان وائٹ کالرڈ لوگوں کو جن کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، آپ کے توسط سے اس بات کی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی جد و جہد میں پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح شامل ہے جس طرح صحافیوں کی جد و جہد میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. آخر میں آئیں یہاں سے اتنا بآواز بلند نعرہ لگائیں کہ نہ صرف ایوان صدر بلکہ تمام وہ ادارے جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان تک یہ واضح پیغام جائے کہ آج کراچی سے لے کے پشاور تک اور لاہور سے لے کے کوئٹہ تک پاکستان کا مظلوم عوام ان کے خلاف جد و جہد کے لیے سڑکوں پہ اب نکل رہا ہے اور وہ نعرہ ہے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. یار یہ تو مزہ نہیں آ رہا. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں
चलेगी गुंडा गर्दी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडा गर्दी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी धरना होगा 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 मियाँ साहब आप एक नारा लगाते हैं मसले दिया प्लीज वो जरा जद्दोजहद आप सब ने कहना जी मसलहत या जद्दोजहद 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 मसलहत या जद्दोजहद 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 मसलहत या जद्दोजहद 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 खून मजदूर से जद्दोजहद जद्दोजहद खून मजदूर से एशिया सुर्ख है खून मजदूर से एशिया सुर्ख है खून मजदूर से एशिया सुर्ख है खून मजलूम से एशिया सुर्ख है जद्दोजहद या मसलहत जद्दोजहद 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 या मसलहत जद्दोजहद जद्दोजहद तेज हो तेज हो जद्दोजहद तेज हो 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 जिंदा है 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 आजादी 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 मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त का इंतहाई मशहूर है क्योंकि आप हमेशा ही आपको की आवाज बुलंद करते रहे मजलूमों की आवाज बुलंद करते रहे हमारे फुटपाथ के साथी हैं आप मैं साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी साहब आपका सेनेटर श्री रहमान साहबा आपका सेनेटर किशु कुमारी साहबा आपका फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत मशहूर हूँ क्योंकि आपने हमेशा जब भी सहाबत पर कड़ा वक्त आया मजलूमों पर कड़ा वक्त आया अवाम के हकूक की बात हुई तो आपने हमेशा सड़कों पर हमारा साथ दिया आपने हकीकी तौर पर जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हम तमाम PFUJ RLUJ और नेशनल प्रेस क्लब और जितनी नुमाइंदा तंजीमें मुल्क भर से यहाँ पर मौजूद हैं सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका बहुत शुक्रिया बुढ़ी आंटी को